नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम सीबीटी 2 के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें हम मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये इस सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसमें हम 17 जनवरी 2017 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसके हम आधे क्वेश्चंस इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर अपॉन में पी प्लस 6 प्लस में 6p अपॉन में p प्लस 6। तो देखिए 1 के अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर अपॉन में p प्लस 6 प्लस में 6p अपॉन में p प्लस 6। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो p प्लस 6 तो इसका एलसीएम ही आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में 6p बन जाएगा और नीचे एलसीएम आ जाएगा p प्लस में 6। तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा, तो क्या बनेगा p प्लस 6 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये आएगा। इसमें से अगर हम p कॉमन ले लेते हैं तो p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा p प्लस 6 बचेगा अंदर, p प्लस 6 से p प्लस 6 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन p आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। 169 इंटू में 121 अपॉन में 11 गुना में 13 माइनस में 3। देखिए, ये ओवरऑल में से 3 घटाया जा रहा है, ये यहाँ नोटिस करने वाली बात है। तो क्या है 169 गुना में 121 अपॉन में 11 इंटू में 13 माइनस में 3, ये है। ठीक है, तो काट लेते हैं इनको। देखिए 11 से 11 11 121, 11 बार कटेगा, 13 13 169 होता है तो ये 13 बार कटेगा। गुना कर लेते हैं, 11 गुना 13 कितना हो जाएगा, 11 33 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 माइनस में 3 आंसर आ जाएगा हमारा 140, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 1 अपॉन में √5। तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है tan थीटा हमारा p अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये 1 अपॉन में √5, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √6। इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें कोसेक थीटा पता है हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हमारा जो साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हमारा साइन थीटा होता है लंब बटे करण। तो हमारा कोसेक थीटा होगा करण बटे में लंब, वही मैंने लिखा है यहाँ, करण बटे में लंब √6 अपॉन में 1। ठीक है, तो इसका हमसे पूछा है स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए G और H दोनों एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो G प्लस में H कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। ठीक है, उनमें से अगर H अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है, H अलोन कैन डू दिस वर्क इन 50 डेज। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि G अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क मान लेते हैं 150 आ गया हमारा टोटल वर्क। तो हमारी एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा, एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी 30 पंजे 150। तो G प्लस H की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और H की कितनी आ जाएगी 50 तिया 150, तो H की आ जाएगी 3। तो देखिए G प्लस H दोनों की है 5, जिसमें से H की है 3, तो G की कितनी बची 2। ठीक है, तो कह रहा है G अकेला कितने दिन में करेगा, तो G की अगर 2 है तो 150 काम 2 की एफिशिएंसी से G कितने दिन में कर देगा 75 डेज में, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दो वैरायटी के राइस हैं ए और बी, ठीक है, जिनकी कॉस्ट है 210 रुपये पर केजी और 280 रुपये पर केजी, ठीक है। उनको 3:4 के रेशियो में मिलाया गया और जो मिक्स्ड वैरायटी है उसको 260 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखिए, अगर हम इनकी कॉस्ट देखें, ए और बी दो प्रकार के राइस हैं, अगर इनकी हम कॉस्ट देखें सीपी तो कितना है भाई, 210 रुपये पर केजी का पहला है और 280 रुपये पर केजी के हिसाब से जो हमारी वैरायटी बी है उसका है, और इनको 3:4 के रेशियो में मिलाया गया है। तो हम इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। 21 630 हो गया ए वैरायटी के चावलों की कॉस्ट, और 28 चौका होता है हमारा 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 1120 हो गया हमारा बी का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी वो हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, जो हमारी सीपी हम इसको कह सकते हैं 0, 3, 2, 5, 11 और 6, 17, 1750, ठीक है। अगर हम एसपी की बात करें तो देखिए 260 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा है, ठीक है। 260 के हिसाब से टोटल है कितना भाई, 3:4 के रेशियो में है, टोटल कितना है 7, तो 7 से गुना कर दो, 7 0, 7 6 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 1820 रुपये में उसको बेचा गया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 0, भाई एसपी में से सीपी घटा दो, 0, 12 में तो 5 गए तो 7, 70 का फ़ायदा हुआ कितने पर, इस सीपी पर 1750 पर। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ से, 70 का फ़ायदा हुआ है कितने पर, 1750 के ऊपर, तो 100 पे कितना, 1 0 से 1 0, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 से कटेगा 100 4 बार, तो 4% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, वो सराउंडेड है एक पाथ से जिसकी विड्थ है 3.5 मीटर। तो हमें उस पाथ का एरिया निकालना है। तो देखिए, ये अगर हमारा एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसकी रेडियस है 7, ठीक है, और इसके बाहर एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसकी विड्थ है 3.5, ठीक है। तो देखिए, टोटल हमारे बाहर का जो सर्कुलर वो बना, वो कितना बना, 7 और 3.5, 10.5, 10.5 बना, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस बाहर वाले एरिया में से, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से इस अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दें तो ये वाला बनेगा, इसका एरिया बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा बाहर वाले का 10.5 का स्क्वायर, माइनस में इस 7 का स्क्वायर अंदर वाले का। तो ये क्या बन गया, ए की 2 माइनस बी की 2, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो पाई का मान 22/7 इंटू में ए प्लस बी कितना बनेगा, 10 और 7 17.5, तो मैं इसको 175/10 लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू में ए माइनस बी वही बनेगा हमारा 3.5, तो इसको मैं 35/10 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, गुना कर लीजिए 11 की और 35 की, कितना बचा, कितना बना, गुना कर लेते हैं, 11 पन्ना 55, हासिल 5, और 11 33 और 5 38, 385/2, 2 से भाग दे लो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 बचा 1, और हमारा 2 पंजे 10, तो सॉरी 2 एकम 2 बनेगा, यहाँ बचा 1, तो 192.5 आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पी क्यू एंड आर किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। पी वर्क्स डेली, पी तो डेली काम कर रहा है, क्यू एंड आर टुगेदर जॉइन पी ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग द फर्स्ट डे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए भाई, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए।
पी कर सकता है 10 दिनों में, क्यू कर सकता है 15 दिनों में और आर कर सकता है 30 दिनों में। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना, 30। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 तिया 30 3, क्यू की आ जाएगी 15 दूनी 30 2 और आर की आ जाएगी 30 एकम 30 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है ये कि मान लेते हैं ये पहले दिन, ये दूसरे दिन की कहानी है और ये तीसरे दिन की कहानी है और ये चौथे दिन की कहानी है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। क्या कह रहा है ये, पी तो डेली काम कर रहा है। ठीक है भाई, लिख देते हैं पी पहले दिन भी कर रहा है, पी दूसरे दिन भी कर रहा है, पी तीसरे दिन भी कर रहा है, पी चौथे दिन भी कर रहा है। अब क्या कर रहा है, क्यू एंड आर टूगेदर ज्वाइन पी, दोनों एक साथ पी के साथ काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे, स्टार्टिंग द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही ये काम कर रहे हैं। तो या पहले दिन क्यू प्लस आर करेगा, फिर यहाँ अकेला पी करेगा क्योंकि अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, फिर अगले अल्टरनेट डेज पे क्यू प्लस आर यहाँ करेगा, फिर यहाँ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले 2 दिनों में ये पी प्लस क्यू प्लस आर पहले दिन करेंगे और पी दूसरे दिन करेगा अकेला। तो देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6। तो पहले दिन तो 6 काम हुआ और दूसरे दिन अकेला पी करेगा जिसकी एफिशिएंसी है 3। ठीक है, तो टोटल कितना काम हो गया, 9। ठीक है, तो ये 9 काम हुआ, टोटल 9 काम हुआ कितने दिन में, पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिन में। ठीक है, काम है कितना हमारा टोटल 30। ठीक है, तो 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 काम कितने दिन में होगा। देखिए ये इसका अगर 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना निकाल लो, कितना बन जाएगा, 2 तिया 6 दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ 6 दिन तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 6 दिन तो कंप्लीट हो गए, काम कितना बच रहा है अभी हमारा, 27 हो गया, टोटल था 30, 30 में से 27 हो गया, काम बच रहा है 3। तो फिर इसको कौन करेगा भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर का ही तो नंबर आएगा। तो ये 6 की एफिशिएंसी से ये तीनों मिलके करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 6 सही 1/2 डेज। ठीक है, ये आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो देखिए मैं पहले आपको इसका तरीका बताता हूँ। हमारे पास 3 टर्म्स गिवन मिलेंगी और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट की 2 का तो मल्टीप्लिकेशन और इससे हमें भाग देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा BC अपॉन में A। तो इसको हम लेते हैं, तो लास्ट के 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 गुना में 28 अपॉन में 6 अपॉन में 14। ठीक है, तो 14 दूनी 28, कितना बना हमारा आंसर, 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 8% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज इतना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द 1/4 ऑफ द अबव रेट फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए 8% पर एनम से 8 साल के लिए हमारा जो SI परसेंटेज हुआ वो कितना बना, वो बना हमारा 64%, और 64% की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 16,000। ठीक है, तो हम 1% की आ जाएगी कितनी, 16,000 बटे में 64, तो 100% की निकाल लेते हैं, 100% की आ जाएगी गुना में 100। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको। देखिए 16 चौका 64 और 4 से कटेगा ये 25 बार, तो 25,000 आ गया हमारा क्या, प्रिंसिपल आ गया हमारा 25,000। अब क्या कह रहा है, जब हमें CI पूछ रहा है हमसे कि CI कितना होगा, किस रेट पे पूछ रहा है भाई, जो पहले जो रेट था 8% पर एनम उसके 1/4 रेट पे, 8% के इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि हमारा जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2%, और 2 साल के लिए। देखिए 2% से हमारा जो इक्विवेलेंट रेट कितना बनेगा यहाँ से CI के लिए, वो बनेगा 2% से 2 साल के लिए 4.04, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 2 दूनी 4, तो ये बनेगा, तो इसका हमें इतने % निकालना पड़ेगा। तो हमारा CI बन जाएगा कितना,
भाई 25,000 का 404 में इसको लिख लेता हूँ, पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 और परसेंटेज के लिए बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 से काट लो इसको, 202 गुना कर दो 5 की 202 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 10 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आप दूसरा तरीका इसमें ये भी लगा सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ट्राई कर लेना कि हमारा 2 साल के लिए 2% का रेट बनेगा, हमारा 2% का रेट बनेगा। अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखें तो 1/50। अगर हमारा प्रिंसिपल 50 था तो हमारा अमाउंट बनेगा कितना, 51। तो हमें जो CI मिलेगा वो कितना बनेगा हमें 1। ठीक है, अगर ये 2 साल की कहानी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारा, निकाल लो 51 का स्क्वायर, 1 एकम 1 और 5 एकम 5, 2 10 की 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 2601। ठीक है, 2601 तो हमें कितना वो रेट वो मिला, CI 101। ठीक है, तो ये जो 25,000 वैल्यू है, 2500 जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से 2500 है, बट सवाल के हिसाब से तो 25,000 है, 10 गुना, तो ये भी हमारा CI 10 गुना बन जाएगा 1010। ठीक है, चलो मैंने करवाई दिया तो वो सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, D कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। D किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। E कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ दैट टाइम, यानी जितने दिन में D कर रहा है उसके आधे समय में E कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लिया हमने 18। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, D की आ जाएगी 18 एकम 18 और E की आ जाएगी 9 दूनी 18 2। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, तो 3 की एफिशिएंसी से 18 काम करना है, 6 दिन में हो जाएगा जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 15 लैपटॉप्स वर परचेज्ड, खरीदे गए एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। 15 लैपटॉप प्रत्येक 15,000 का है, तो कितने के पड़े हमारा CP कितना बन जाएगा, 15 15 225 और 3 जीरो 225,000। और हमारा बेचे कितने पे गए हैं, SP कितना है हमारा 2,97 लाख, यानी कि 2,97,000। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखिए या तो आप इनको इसमें से घटा के इससे कर लीजिए, नहीं तो क्या है हमें परसेंटेज में पूछा है तो हम रेशियो भी इनका निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, अगर हम 3 से इनको काटते हैं, 3 नाम 27 और 3 नाम 27 और 3 से इसको काटें तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो हमारा CP और SP का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा CP और SP का रेशो 75:99। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट हुआ 9 में तो 5 गए तो 4, 9 में तो 7 गए तो 2, 24 का प्रॉफिट हुआ कितने CP के ऊपर, 75 के ऊपर। तो काट लेते हैं भाई, 3 से काटें और गुना में 100 कर लो परसेंटेज के लिए, 25 थी 75, 25 चौका 100 और 3 अट्ठे 24, तो 8 चौक 32% हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 प्लस में 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस में 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस में 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस में 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। तो देखिए कितना बनेगा, 3 और 2 5/3 अपॉन में 3 और 1 4/3 अपॉन में 3 और 2 5/3। ठीक है, तो ये इसमें 3 से 3 कट जाएगा तो ये 4/5 बचेगा नीचे, तो हमारा बना 5/3 अपॉन में 4/5। तो इसको बदल के यहाँ लिख देंगे 5/3 गुना में 5/4 लिख देंगे इसको, तो हमारा आंसर बनेगा 25/12 जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी क्यू और आर का जो हमें रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है। तो हमें दे रखा है पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना दे रखा है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना दे रखा है 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4। एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारा जो रेशियो आ गया पी क्यू आर का वो ये आ गया। मैं इधर लिख देता हूँ इसको, पी रेशियो क्यू रेशियो आर जो हमारा आया वो 4/8/3 आया। ठीक है। अब कह रहा है ये क्यू का मान है वो 56 दे रखा है, यानी 8 की वैल्यू 56 दे रखी है। तो 7 गुना 8 7 56, तो ये भी 7 गुना आएगा, कितना 7 चौक 28 और ये भी 7 गुना आएगा 3 7 21। तो क्या कह रहा है ये P माइनस आर, P है 28 आर है 21, 28 में से 21 गए तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, 28 माइनस 21 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ टेबल के क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रखी है हमें इधर से इधर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ईस्ट है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है और एक वेस्ट है। और ये पार्टी दे रखी हैं जो चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, पार्टी 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी 4। ठीक है, और ये सब 1000 में है, 1000 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, बाई हाउ मैनी मोर वोट्स डिड पार्टी 4 की बात हो रही है, विन द साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी, साउथ की बात हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है, यानी कि पार्टी 4 में साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी 210। देन दी नेक्स्ट हाईएस्ट पार्टी, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पार्टी कौन सी है इसकी 108। तो इससे कितने ज़्यादा से जीता है ये देख लो, 210 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा 208 यानी कि 102। अब कह रहा है ये, तो हमारा अगर ये थाउजेंड्स में है तो 1.02 लाख आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, विच पार्टी वॉन मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी पार्टी मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीती है। तो देखिए अगर हम ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, ईस्ट में देखें तो कौन जीते हैं, पार्टी 1 जीती है। ठीक है, बाकी सब इससे कम है। साउथ की अगर बात करते हैं तो इसमें जीती सबसे ज़्यादा कौन है, पार्टी 4 के 210। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो इसमें कौन सी जीती है 275, यानी कि पार्टी 2 जीती है। और वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं, पार्टी 4 में 91। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पार्टी 1 भी एक जगह से जीती है, पार्टी 2 भी एक जगह से जीती है, पार्टी 3 कहीं से जीती ही नहीं है। पार्टी 4 की बात करते हैं तो वो 2 जगह से जीती है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टी 4 है वो मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड। ठीक है, कौन सी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए। तो देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 56 और ये 44 होता तो हमारे 100 हो जाता, इसमें से हम 10 ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 100, 56 और 44 100, ये बचा 170, तो बन गया टोटल 270। 270 और 74 कितना बन गया हमारा 70 दूनी 140, तो यानी 344 बन गया इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 210 और 108 318 और 70 कितना बना 388 और 8 यानी कि 396। तो इनमें देखें तो देखिए 225 और 275 तो यही 500 हो गए, इसमें वैसे भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो हमारे हम कह सकते हैं जो नॉर्थ साइड है उसमें सबसे मैक्सिमम बनेंगे, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्टी पोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, कौन सी पार्टी में। अब की बार ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 72 और 18 80, 80 और 80 160 और 100 260, 260 और 19 ये बन गया हमारा 279। ठीक है, इसकी बात करते हैं, अगर ये 275 और ये 25 होता तो 300 हो जाता, 2 इस पे से ले लेते हैं इसमें, तो ये हो गया 300 और इसको 72 मान लेते हैं, तो 372 372 और 70 कितने हो गए 442।
ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए इसका 300 400 के आसपास ही बनेगा, बट हम अगर पार्टी 4 को देखें तो देखिए 225 और 210, 435, 435 और 100, 535, 535 और 100, 691। हम 9 इसमें से लेके 100 जोड़ लेते हैं तो लगभग 600 के आसपास, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में बनेंगे, जो कि हमारी पार्टी 4 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये इस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे मैथ के, उनमें से आधे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करके आपको समझाए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।